Hello students, how are you all? This is Harvinder Kaur and today we are going to study about the changing role of public sector. In the previous chapter we have discussed about what is a public sector and the dividation of it and what is private sector and private sector भी कितने types के होते हैं हमने previous lecture में हम लोग देख चुके हैं. But now in this lecture we are going to understand about how the public sector change their role. Okay, so let's start it on the page number 63 in your NCERT book. So let's start it. At the time of independence, ठीक है, independence के time पर it was expected that the public sector enterprises would play an important role in achieving certain objectives of the economy, either by direct participation in business or by acting as a कैटलिस्ट. कैटलिस्ट मतलब क्या होता है कि आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी करके अपना पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, जब इंडिपेंडेंस हो गए थे, ठीक है, इट वाज एक्सपेक्टेड, ऐसा माना जाता है कि जो पब्लिक सेक्टर है वो क्या करती है, अपना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ताकि उसको अपने सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल कर सके, या तो एज अ मतलब अपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इकोनॉमिकली उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको फुलफिल कर सके, या फिर आइदर बाय डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, या तो कोई डायरेक्ट पार्टिसिपेशन के थ्रू करती है, कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी डायरेक्टली करके करती है, और बाय एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, या फिर उस एक्टिविटी को दिखा करके या उसमें पार्टिसिपेट करके अपना रोल प्ले करती है. The public sector would build up its infrastructure for other sector of the economy and invest in key areas. Infrastructure हम लोग सब जानते हैं क्या होता है कि जैसे रोड बिल्ड कराना या पर्टिकुलर डैम बिल्ड कराना, कैनाल्स बिल्ड कराना, ये सब काम पब्लिक सेक्टर करती है, उनमें अपना पैसा इन्वेस्ट करती है. The private sector were unwilling to invest in project which required heavy investment and had long गैस स्टेशन एक तरीके से डेवलपमेंट प्रोसेस होता है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर होती है उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, उनके पास इतनी कैपिटल नहीं होती है कि वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सके इन सब चीज़ों को कंस्ट्रक्ट कराने में. गैस स्टेशन पीरियड, द गवर्नमेंट दैट टुक इट अपॉन इटसेल्फ टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, इसलिए गवर्नमेंट को अपने तरीके से एक्शन लेती है, खुद इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, डेवलप करती है एंड प्रोवाइड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एसेंशियल फॉर द इकोनॉमी, और ऐसे चीज़ों को डेवलप करती है और ऐसे गुड्स को प्रोवाइड करती है जो कि हमारे कंज्यूमर्स के लिए बेसिक नीड्स है और हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही एसेंशियल है, ऐसे गुड्स को प्रोवाइड करती है. एंड द इंडियन इकोनॉमी इज इन स्टेज ऑफ ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, चेंज. भाई हमको कुछ ना कुछ चेंज चाहिए, डेली हमको कुछ ना कुछ चेंज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आज हम लोग स्टेबल होके नहीं रह सकते, आज हमको हमारी लाइफ में भी चेंज की ज़रूरत पड़ती है. तो ऐसे हमारी इंडियन इकोनॉमी भी क्या है, एक चेंज वाली पोजीशन पे ही है, जहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोसेस को लाना ज़रूरी है, बहुत सारे डेवलपमेंट होना हमारे इंडिया में ज़रूरी है. The 5-year plans in the initial stages of development give lot of importance to the public sector. जो हमारे 5 years plans है वो बहुत, जो उसके इनिशियल ईयर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी किसको, पब्लिक सेक्टर को. द पोस्ट 90s पीरियड, जब 90s पीरियड की हम लोग बात करें, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज एम्फसाइज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. भाई 90s पीरियड की बात है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे, लेकिन अब जो हमारी पॉलिसीज़ हो गई हैं, ठीक है, उसमें हमने जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी ने किसको एम्फसाइज किया है, किसको ज़्यादा जोर दिया है, लिबरलाइजेशन को, प्राइवेटाइजेशन को एंड ग्लोबलाइजेशन को. इन सबको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. लिबरलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है. द रोल ऑफ, वैसे मैं आपको एक बार एक शॉर्ट में बता देती हूँ. लिबरलाइजेशन मतलब ये होता है कि हमें फ्रीडम प्रोवाइड करना, एक लाइसेंस प्रोवाइड करना, जिससे कि हम अपना जो इच्छा से हम अपना काम करना चाहें वो कर सकते हैं. प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, पब्लिक सेक्टर का नहीं होता है. ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है, जब हमारी इकोनॉमी किसके साथ डील करेगी, टू दी वर्ल्ड इकोनॉमी, जहाँ पे हम अपने मतलब वर्ल्ड से, फॉरेन से प्रोडक्ट्स लेकर के आएंगे, डेवलपमेंट होगा, इंटीग्रेशन होगा टू दी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ.
The role of public sector was redefined. It was not supposed to play a passive role but to actively participate and compete in the market with other private sector companies in the same industry. लेकिन क्या था कि प्राइवेट सेक्टर का जो रोल था बहुत कम कर दिया गया था. ये सब क्या थी, सिर्फ कुछ ना कुछ अपना इन्वेस्टमेंट करती थी प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर, या कुछ ऐसी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करती थी प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर. They were also held accountable for losses and sector was making losses continuously. भाई ये उस टाइम पे जो पब्लिक सेक्टर थी, ये लॉस जो हमें कंपनी को हो रहा था वो उसके लिए बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल थी, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थी. और उस टाइम पे जो हमारा सेक्टर था, हमारी कंपनी थी, कंटिन्यूसली लॉसेस बियर कर रही थी. इट वॉज रेफर्ड टू द बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, BIFR. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर था उनको रेफर कर दिया था, उनको उनका जो मैटर था, जब वो कंटिन्यूसली लॉसेस बियर कर रहे थे तो उनका जो मैटर था वो किसको पास कर दिया गया था, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, BIFR, फॉर कंप्लीट ओवरहॉलिंग और शट डाउन. कि भाई पब्लिक सेक्टर इतनी कंटिन्यूसली लॉस बेयर कर रही थी, तो या तो उनको भाई या तो उनका जो नुकसान है, जो उनका लॉस है, उसको फिल किया जाए, उसको ओवरहॉल किया जाए, या फिर पब्लिक सेक्टर को शट डाउन कर दिया जाए, मतलब हटा दिया जाए. Various committees were set up to study the working of efficient public sector units with reports on how to improve their मैनेजर एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी. उस टाइम पे बहुत सारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज आई, उन्होंने देखा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा था कि जो पब्लिक सेक्टर कंटिन्यूसली लॉसेस बेयर कर रही थी, और उनकी रिपोर्ट्स को स्टडी किया कि भाई हम किस तरीके से वापस से इसको मैनेज कर सकते हैं, इसकी जो मैनेजमेंट है उसको सुधार कर सकते हैं और वापस से इसमें प्रॉफिट करा सकते हैं पब्लिक सेक्टर को. The role of public sector definitely not was emphasized in the early 60 और 70. लेकिन अब जो पब्लिक सेक्टर का जो रोल था, ठीक है, वो अब वैसा नहीं रह गया था जैसा 60s और 70s के टाइम पर होता था. अब सबसे पहला है कैसे हम देखते हैं कैसा होता था डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. सबसे पहला है द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज प्री रिक्विसाइट. प्री रिक्विसाइट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ें होती हैं जो हम पहले से उसे डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. मतलब हम चाहते थे कि भाई ऐसा हमने जो किया, हम सोचते थे कि नहीं इसकी जगह इस तरीके से काम होना चाहिए था, लेकिन एग्जैक्टली वैसा नहीं होता, उसकी जगह कुछ और ही होता, समथिंग एल्स टू बी हैपन. एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ प्री रिक्विसाइट फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन एनी कंट्री. इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, इंडिपेंडेंस पीरियड के पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज नॉट डेवलप. ठीक है, उस टाइम पे इतना हम देखते थे कि पहले इंडिपेंडेंस के पीरियड के पहले कुछ भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कुछ भी हमारे पास कोई ना तो कोई इंडस्ट्री डेवलप थी, ना कोई हमारे पास इतनी फैसिलिटीज थी जितनी अब हम लोग अब इंजॉय करते हैं फैसिलिटीज को. एंड देयरफॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोग्रेस एट अ वेरी स्लो पेस. इसलिए उस टाइम पे जो इंडस्ट्री थी बहुत कम उनका डेवलपमेंट था, बहुत कम उनको हम आगे प्रोसीड कर रहे थे. इसलिए उस टाइम पे क्या था, जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो बहुत कम उस पर लो उस पर प्रोसेस हो रहा था. द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कैन नॉट बी सस्टेन्ड बाई विदाउट एडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी, फ्यूल एंड एनर्जी इन बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री. जो हमारा प्रोसेस है किसका, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, कैन नॉट बी सस्टेन्ड. भी हम इसको सपोर्ट नहीं कर सकते हमारे प्रोसेस, इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को, जब तक कि हमारे पास एडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ ना हो, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ ना हो, फ्यूल एंड एनर्जी ना हो, एक्सेट्रा. The private sector did not show any initiative to invest in heavy industry to develop it any manner. और उस टाइम में प्राइवेट सेक्टर भी क्या है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे थे. They do not have trained personnel or finances to immediately establish heavy industry, which was a requirement of the economy. नहीं उनके पास कोई ट्रेंड पर्सनल थे, कोई नहीं उनके पास कोई इतना पैसा था जिससे कि फटाफट किसी भी कोई इस्टेब्लिश कर पाए, कोई हैवी इंडस्ट्रीज में इस्टेब्लिश कर पाए, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए उस टाइम पे रिक्वायरमेंट था. इट वॉज द ओनली गवर्नमेंट विच कुड मोबिलाइज ह्यूज कैपिटल. उस टाइम में सिर्फ गवर्नमेंट थी जिनके पास बहुत सारी कैपिटल थी, कोऑर्डिनेट इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेड टेक्नीशियंस एंड वर्कफोर्स. लेकिन सिर्फ हमारी गवर्नमेंट थी जिनके पास बहुत सारी कैपिटल थी जो कि ट्रेंड एम्प्लॉयज़ को लेकर आ सकती थी, बहुत सारा डेवलपमेंट करा सकती थी. रेल, रोड, सी एंड एयर ट्रांसपोर्ट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट.
ये सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गवर्नमेंट की। एंड their expansion has contributed to the pace of industrialization and ensured future economic growth। और ये सब हमारे कैसे रेल रोड ये जब हमारी क्या है, एक तरह से हमारी इकोनॉमी है, एक तरह से हमारा एक डेवलपमेंट है हमारी इकोनॉमी का, जिसपे हमें ध्यान देना पड़ेगा ही। द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज वर टू ऑपरेट इन सर्टेन स्पेयर। उस टाइम जो हमारा पब्लिक सेक्टर था बहुत सारे स्पेस में क्या है कि ऑपरेट हुआ, बहुत सारे स्पेस में ये चल रहा है। Investment were to be made to give infrastructure to the core sector which required huge capital। ठीक है, एक कोर सेक्टर क्या होता है भाई? कोई भी बैकबोन होती है हमारी अदर इंडस्ट्रीज की, कोर सेक्टर वे रिक्वायर हुज कैपिटल इन्वेस्टमेंट कॉम्प्लेक्स एंड अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी। भाई किसी भी चीज़ को बढ़ाने के लिए हमें कुछ ना कुछ इसमें डेवलपमेंट करना पड़ता है, तो हमें बहुत सारी कैपिटल लेकर आने की पड़ती है, या फिर हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, या फिर उस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ता है, उसको चेंज करना पड़ता है। बिगिन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लाइक स्टील प्लांट्स, पावर जनरेशन प्लांट्स, सिविल एविएशन, रेलवेज, पेट्रोलियम, स्ट्रीट ट्रेडिंग, कोल एक्सेट्रा। भाई इन सबको अपग्रेड करने के लिए हमें इनमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। Given led in investment to the core sector where private sector enterprises are not functioning। भाई ऐसे सेक्टर पे ध्यान दो जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर तरीके से काम नहीं कर रही है। The desired function like fertilization, pharmaceuticals, petrochemicals, newsprint, medium and heavy engineering। ठीक है, यहाँ पे भी हमको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। गिव डायरेक्शन टू फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, जो हमारा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जिसमें हम सोच सकते हैं कि हाँ भी इसमें हमें फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जैसे कि होटल्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंसल्टेंसीज, टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल एक्सेट्रा। अब आता है आपका सेकेंड, रीजनल बैलेंस। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग ऑल रीजन्स एंड स्टेट्स इन अ बैलेंस्ड वे एंड रिमूविंग रीजनल डिस्पैरिटीज। में गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है भी हमारे सारे स्टेट को, सारे रीजन को डेवलप करें, जितने भी इनके बीच में लड़ाई झगड़े हैं उसको हटा दें, उसको कम करें। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस वॉज लिमिटेड इन अ फ्यू एरियाज लाइक द पोर्ट टाउन्स इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। आफ्टर 1951 द गवर्नमेंट लेट डाउन इट्स 5 ईयर प्लान। ठीक है, 1951 के बाद गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान बनाए। दैट पर्टिकुलर अटेंशन वुड बी पेड टू दो रीजन विच वर लैगिंग। लैगिंग का मतलब होता है एक तरीके से गिरावट होना, फॉलिंग होना। Behind in public sector industry were deliberately set up। इसलिए गवर्नमेंट ने उस टाइप पे अटेंशन पे किया किसको? ऐसे सेक्टर्स को जो भी कंटिन्यूसली फॉल हो रहे थे, कंटिन्यूसली फॉलिंग हो रहे थे। 4 मेजर स्टील प्लांट वाज सेट अप इन द बैकवर्ड एरियाज टू एक्सप्लोरेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 4 मेजर स्टील प्लांट्स को डेवलप किया गया ऐसे बैकवर्ड एरियाज में जहाँ पे हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराना जरूरी था। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू दी वर्क को, वहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट, उनको वहाँ पे हमने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया कर दिया गया। एंड डेवलप एंसिलरी इंडस्ट्री। एंसिलरी इंडस्ट्रीज क्या होती है? जिनका एक तरीके से क्या होता है, फिक्स इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, इना मतलब जो ऐसे फिक्स इन्वेस्टमेंट जैसे आते हैं, कोई प्लांट में करे, कोई मशीनरी में करे, ऐसे कोई फिक्स इन्वेस्टमेंट करे, उनको एंसिलरी इंडस्ट्रीज बोलते हैं। दिस वॉज अचीव टू सम एक्सटेंट बट देयर इज अ स्कोप फॉर अ लॉट मोर। ठीक है, हमने इसको कहीं हद तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हमने अचीव कर लिया था, लेकिन हमें कुछ और ज़्यादा करना भी अभी इसमें ज़रूरी था। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन so as to ensure a regional balance in the country is one of the major objectives of plan development। ताकि हम लोग इसमें हमारा रीजनल बैलेंस बना रहे, क्योंकि हम जितना ज़्यादा उसमें कोशिश करेंगे उतनी हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से बना रहेगा। Therefore the government had to locate new enterprises in backward area। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा न्यू एंटरप्राइजेस को ढूंढ रही थी बैकवर्ड एरियाज में। एंड एट द सेम टाइम प्रिवेंट द मशरूम ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स इन ऑलरेडी एडवांस एरिया। उसी टाइम पे प्राइवेट सेक्टर को भी कंट्रोल कर दी, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बहुत जल्दी से ग्रो कर रहे थे ऐसे एडवांस एरिया में। उसके बाद इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल where large scale industry are required to be set up with a huge capital outlay, the public sector had to step in to take advantage of economics of scale। भाई जहाँ पे where a large scale industries are required to be set up, जहाँ पे लार्ज स्केल की जो इंडस्ट्री थी, जहाँ पे उनको सेटअप होना ज़रूरी था, उस टाइम पे जो पब्लिक सेक्टर ने फटाफट से वहाँ पे स्टेप लिया कि यहाँ पर हम खुद की अपनी इंडस्ट्री चालू करें, ओपन करें। जैसे कि इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड टेलीफोन इंडस्ट्री आर सम एग्जांपल ऑफ द पब्लिक सेक्टर
setting up a large scale units. These units require a large space to function economically, which was only possible with government resources and mass scale प्रोडक्शन में इन सब सेक्टर ने बहुत एक तरीके से कहते हैं ना ग्रैब करी अपॉर्चुनिटीज़ को और वहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप किया, लेकिन इनको सेटअप करने के लिए बहुत सारी ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, जहाँ से इनको गवर्नमेंट से रिसोर्सेज मिलते रहे, गवर्नमेंट की हेल्प मिलती रही और ये लोग अपना बिजनेस सेटअप करते रहे। फिर आता है चेक ओवर कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। द पब्लिक सेक्टर एक्ट एज अ चेक ओवर द प्राइवेट सेक्टर। In the private sector, there are very few industrial houses which would be willing to be invest in heavy industry, with the result that wealth get concentration in a few hands and monopolistic practices are encouraged। पब्लिक सेक्टर क्या होते हैं चेकआउट कर रहे थे कि भाई प्राइवेट सेक्टर में कोई ऐसा कोई इंडस्ट्रियल हाउस तो नहीं है जो कोई बहुत ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हो, फिर प्राइवेट सेक्टर अपनी मोनोपोली कर ले। मोनोपोलीज क्या होते हैं जहाँ पे सिंगल सेलर होते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कोई भी एक सिंगल सेलर जहाँ पर होता है उसको मोनोपोली करता है। तो ये चेक करते रहते थे प्राइवेट सेक्टर के ऊपर कहीं ऐसा कोई इंडस्ट्रियल हाउस ना हो प्राइवेट सेक्टर में जो कि वहाँ पे अच्छे से इन्वेस्ट करते रहे और ये लोग अपनी क्या करें अपनी वेल्थ अपनी गुडविल बना ले मार्केट में। दिस गिव राइज टू इनइक्वालिटीज इन इनकम विच इज डेट्रीमेंटल टू सोसाइटी। और इससे क्या होता था एक इनइक्वालिटीज होती थी हमारी इनकम में हमारी इकोनॉमी में, क्योंकि क्या होता था पब्लिक सेक्टर भी पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाते थे अपने काम पर और प्राइवेट सेक्टर भी, दोनों में क्या होता था डिस्प्यूट्स होते रहते थे। इससे क्या क्रिएट होता था इनइक्वालिटीज इन इनकम क्रिएट होता था, जो कि बहुत ही हमारी कंपनी के लिए क्या है बहुत ही लॉस में होता है, अच्छा नहीं होता है हमारी सोसाइटी के लिए। द पब्लिक सेक्टर इज एबल टू सेट लार्ज इंडस्ट्री विच रिक्वायर्स हैवी इन्वेस्टमेंट। तो पब्लिक सेक्टर क्या था लार्ज इंडस्ट्रीज को सेटअप नहीं कर पा रही थी क्योंकि वहाँ पे क्या है बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती थी। एंड दस द इनकम एंड बेनिफिट दैट अक्रू आर शेयर्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स। जितनी उनको बेनिफिट मिलता था जितना उनको इनकम प्रॉफिट होता था वो सब किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। दिस प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर इन द प्राइवेट सेक्टर। ये सब किसकी वजह से होता है जितना वो फोकस प्राइवेट सेक्टर के लिए करते थे तो इससे क्या होता था वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते थे, तो इससे क्या होता था उनकी इकोनॉमिक पावर भी क्या होती थी कम हो जाती थी ड्यू टू द प्राइवेट सेक्टर। फिर आता है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। ड्यूरिंग द सेकेंड एंड थर्ड 5-year प्लान पीरियड इंडिया वॉज एमिंग टू बी सेल्फ रिलायंट। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड 5-year प्लान के टाइम पे जो इंडिया थी मतलब एम कर रहे थे कि हम सेल्फ रिलायंट बने सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। In many spheres, obtaining foreign exchange was also a problem and it was difficult to import heavy machinery required for strong industrial base। लेकिन उस टाइम पे जो फॉरेन एक्सचेंज भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम थी, ठीक है, एंड इट वाज डिफिकल्ट टू इम्पोर्ट और हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था कि हम यहाँ से बहुत सारी हैवी इंडस्ट्रीज को बाहर भेज सकें। एट दैट टाइम पब्लिक सेक्टर कंपनी इन्वॉल्व इन हैवी इंजीनियरिंग विच वुड हेल्प इन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन वॉज स्टैब्लिश्ड। और उसी टाइम पे पब्लिक सेक्टर में क्या किया बहुत सारे हैवी इंजीनियरिंग को मतलब इस्टेब्लिश किया और उनको हायर कर लिया ताकि वो इजीली इतने हैवी मशीनरी को इम्पोर्ट करा सकें। साइमल्टेनियसली सेवरल पब्लिक सेक्टर कंपनी लाइक एसटीएससी होता है स्टेट ट्रेडिंग कंपनी होती है और एमएमटीसी का होता है मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होती है। have played इन दोनों के साथ मिलकर के have played an important role in expanding exports of the country। और इन दोनों के साथ मिलकर पब्लिक सेक्टर ने क्या किया एक्सपोर्ट करा। एक्सपोर्ट मतलब होता है जब हम बाहर की कंट्रीज से अपना कोई एक्सपोर्ट करा रहे हों कोई माल मंगवा रहे हों। गवर्नमेंट पॉलिसीज टूवर्ड्स द पब्लिक सेक्टर सिंस 1991 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड इंट्रोड्यूस जो फोर्थ वाला पॉइंट है इसमें एक्सपेंडिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री, जहाँ पे पब्लिक सेक्टर क्या था दोनों कंपनीज के साथ मिलकर अपना एक्सपोर्ट कर रहे थे अपने बड़े बड़े मशीनरी को एक्सपोर्ट करा रही थी। गवर्नमेंट पॉलिसी टूवर्ड्स द सिक्स्थ वाला पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसी टूवर्ड्स द पब्लिक सेक्टर सिंस 1991 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड इंट्रोड्यूस्ड four major reforms in the public sector in its new industry policy in 1991। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने इंट्रोड्यूस करे थे 4 मेजर रिफॉर्म्स पब्लिक सेक्टर के लिए। जो उनकी न्यू पॉलिसी बनी थी 1991 में उन्होंने 4 मेजर रिफॉर्म्स फॉर्म किए थे पब्लिक सेक्टर के लिए। द मेन एलिमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी सबसे पहला था रीस्ट्रक्चर
एंड रिवाइव पोटेंशियली वायबल PSUs। PSUs क्या होता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। भाई इनको वापस से रीडिफाइन करो, इनको वापस से पोटेंशियली प्रोवाइड करो जिससे कि ये ज़्यादा अच्छे से काम कर सके। क्लोज ऑन PSUs, क्लोज डाउन कर दो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का विच कैन नॉट बी रिवाइव, जिनको वापस से रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया हो। Bring down government equity in all non-studies PSUs to 6% or lower if necessary। और गवर्नमेंट की जो इक्विटी है, गवर्नमेंट के जो इक्विटी शेयर्स है उसको कम कर दो अप टू 26% एंड फुली प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑफ प्रोटेक्ट करो वर्कर के इंटरेस्ट का। So that's all student, this lecture is finished here and the remaining portion we will discuss in the next lecture. Thank you.